हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे और साथ ही हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स भी देखेंगे। कुछ खास पर्सनालिटीज़ की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं। नाम से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम लोग उसको करते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम है 27 जुलाई को आर ओ के लिए, तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। या आप किसी और भी सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल्स के, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इस पूरे ही क्लास को एज अ रिवीजन क्लास की तरह यूज़ करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने ये पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन हम बस रिवीजन कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं बस उन्हीं को ही उठा रहे हैं। हम लोग अननेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी जब चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी एजुकेशनल कंटेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट से जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्लासेस करनी है तो आप वहाँ से जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला जो अवार्ड है वो है 59th जन्नीपत अवार्ड। ये अवार्ड अभी मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। ये एक हिंदी ऑथर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि ये 59th नंबर का अवार्ड है, ये रिसेंट अभी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यशराज भारती सम्मान। ये 3 एजेंसीज़ हैं, इनको मिला है जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और सर्विसेज प्लस। ठीक है, तो ये 3 फाउंडेशंस हैं, इनको मिला है यशराज भारती सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड। ये 2025 का है, ये अच्युत समंता जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, तो ये मिला है आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। ठीक है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल यूथ अवार्ड 2025। ये मिला है आकाश श्रॉफ को, जो कि फाउंडर हैं युवा स्पार्क के। ठीक है, युवा स्पार्क के ये फाउंडर हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूपी अनमोल रत्न अवार्ड 2025। ये यूपी का करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें याद रखिएगा ये निखिल सिंघल को मिला है यूपी अनमोल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25th आईफा अवार्ड्स 2025 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बेस्ट पिक्चर है वो मिली है लापता लेडीज़ को, और इसका जो डायरेक्शन किया है वो किया है किरण राव को। तो किरण राव को भी मिला है डायरेक्शन के लिए और बेस्ट पिक्चर के लिए लापता लेडीज़ को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये मिला है आपका मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है विज्ञान रत्न अवार्ड। ये मिला है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन जी को मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 से मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को। ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। नेक्स्ट हम लोग का है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड होते हैं पद्म अवार्ड्स में। तो आप पहले तो इनके नंबर याद कर लीजिए कि पद्मश्री 113 है। ठीक है, ये नंबर से भी आपको पूछा जा सकता है। पद्म भूषण 19 है और पद्म विभूषण 7 है। ठीक है, इन 7 में 4 लोगों को इनके जीवित रहने पर मिला है और 3 लोगों को इनके मरणोपरांत मिला है, यानी पोस्टहॉमसली इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, 7 में से 3 लोगों को मिला है। एक बार नाम देख लीजिए जल्दी से। डीएन रेड्डी नाम है, जस्टिस जेएस कहर हैं। ठीक है, ये जस्टिस जेएस कहर, दैन श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एमटी वासुदेव नारायण, श्री ओसामू सुजुकी, ये जापान से हैं। ठीक है, श्रीमती शारदा सिन्हा, ठीक है, ये बिहार के सिंगर हैं, थी मतलब अभी तो नहीं है, पोस्टहॉमसली इनको मिला है। ठीक है, तो ये 7 लोग हो गए जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो एक बार ये लिस्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं मिस वर्ल्ड 2025। पहली बात याद रखिएगा कि इंडिया में हुआ था, हैदराबाद तेलंगाना में, मिस वर्ल्ड 2025, और ये मिला है ओपल सुचाता चुआंगश्री, ये थाईलैंड की हैं, इनको मिला है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है और इससे एग्ज़ाम बनते ही बनते हैं।
इसमें आपको याद रखना है कि ये मिला है बानू मुश्ताक को, और ये इनकी शॉर्ट स्टोरी थी हार्ट लैम्प नाम की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ये इस बुक के इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, इसकी ट्रांसलेटर थी दीपा बहष्टी जी, ठीक है, दीपा बहष्टी, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025। ये मिला है आपका मारिएंजेला हंगरिया, ठीक है। ये ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इनको मिला है मारिएंजेला हंगरिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा ये सिविलियन अवार्ड की बात कर रहा हूँ। ये मिला है आपका मधुसूदन साई को, ठीक है, मधुसूदन साई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ जो होता है मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है, तो ये मिला है मसाकी कशिवारा को, ठीक है, ये जापान से हैं, मसाकी कशिवारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं रामसर अवार्ड है 2025 का। ये मिला है जयश्री वेंकटेसन, ठीक है। ये को फाउंडर हैं केयर अर्थ ट्रस्ट की, जो कि चेन्नई में है। तो इसको मिला है रामसर अवार्ड, ओके। तो आपको पता होगा रामसर अवार्ड जो है ये इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97th अकेडमी अवार्ड्स, यानी ये ऑस्कर की बात कर रहे हैं, तो ऑस्कर के अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में देखिए जो पिक्चर में है बेस्ट पिक्चर, ये मिली है अनोरा नाम की पिक्चर को। देन एक्टर जो है ये मिला है आपको एड्रियन ब्रोडी, ये इनकी पिक्चर का नाम था द ब्रूटलिस्ट। इसके बाद जो एक्ट्रेस हैं वो हैं माइकी मैडिसन, ठीक है। ये अनोरा नाम की जो मूवी है इसी के लिए इनको मिला है अनोरा। और जो एनिमेशन है, एनिमेशन के लिए मूवी का नाम था द फ्लो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी मूवी है, इसको आगे देखिएगा, द फ्लो, ठीक है। इसमें कोई डायलॉग नहीं है लेकिन बहुत अच्छा एनिमेशन है, इसको आप अगर टाइम मिले तो कभी देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 78 बाफ्ता अवार्ड। ये बाफ्ता अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये मिला है कॉन्क्लेव को। एक्टर जो हैं एड्रियन ब्रूडी और एक्ट्रेस जो है माइकी मेडिसन, ठीक है। तो एक साल में अगर कोई मूवी को काफ़ी अवार्ड्स एक ही लोगों को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक्टर एक्ट्रेस को मिला है सेम, और ऑस्कर भी एक्ट्रेस सेम ही है, एक्टर एक्ट्रेस, तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स। इसमें देखिए हिंदी में मिला है मैं जब तक आई बहार, ठीक है, ये गगन गिल की है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। और इंग्लिश में है स्पिरिट नाइट्स बाई ईस्ट्रीन कायर, ठीक है, ईस्ट्रीन कायर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, गगन गिल और ईस्ट्रीन कायर्स, और इनके जो बुक है उनका नाम भी याद रखिएगा, मैं जब तक आई बहार और स्पिरिट नाइट्स इंग्लिश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट है 34th व्यास सम्मान 2024 का है, याद रखिएगा, ये मिला है सूर्य बाला को। और इनकी जो रचना थी उसका नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, नाम याद रखिएगा, सूर्य बालाजी को ये मिला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड। ये मिला है आपका कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, ओके। ये ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बुकर प्राइज़ 2024 का। ये मिला था आपका समांथा हार्वी का, और इनकी जो रचना का नाम है ये है ऑर्बिटल, ठीक है। याद रखिएगा ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ नहीं है, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ होता है वो अलग होता है, ये सिंपली बुकर प्राइज़ है, ठीक है। तो ये मिला है आपका समांथा हार्वी को, ओके। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसका मिला है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट। देन नेक्स्ट आता है आपका सोखरोफ प्राइज़। ये 2024 का मिला है मारिया कुरीना मंचादो एंड एडमंडो गोंजालेस उरिशिया, ठीक है। तो अगर आपको नाम याद हो रहा होगा तो ठीक है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा दिया जाने वाला एक प्राइज़ है, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ये सोखरोफ प्राइज़ आप एक बार नाम याद रखते हैं, मारिया और एडमंडो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 73rd मिस यूनिवर्स 2024। ये मिला है विक्टर जेर थेल्विक, ये डेनमार्क की रहने वाली हैं, विक्टोरिया जेर थेल्विक, डेनमार्क, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स। इसमें जो बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड मिला है ये मिला है रेलवे मैन को।
एक्टर में कॉमेडी में मिला है राजकुमार राव को गन्स और गुलाब्स के लिए, और ड्रामा में एक्टर जो हैं गगनदेव रायर, ठीक है, गगनदेव रायर, ये मिला है स्कैम 2023 की जो सीरीज़ आई थी उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फीमेल। अगर आप देखें फीमेल में अगर आप देखें तो ड्रामा मिला है मनीषा कोइराला को, ये हीरा मंडी नाम की जो सीरीज़ आई थी वेब सीरीज़ उसके लिए, और कॉमेडी में मिला है मानवी गागरू गुल्लक 4 के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल का, और इससे पहले हमने देखा था मेल एक्टर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, ये मिला है द कुम्बाया स्टोरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो कि जिसको आप पढ़ के ही जाइएगा, और आपने और भी पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये इतना आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। वही अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये इसमें देखिए जो एस महेंद्र देव हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है उसमें इनको चुना गया है। तो एस महेंद्र देव आपको नाम याद रखना है। यशस्वी सोलंकी, ये पहले वुमेन नेवी ऑफिसर हैं जो कि प्रेसिडेंट की एडीसी बनी है। एडीसी मतलब वो एड करने के लिए, उनके लिए कुछ कोई पोस्ट होता है प्रेसिडेंट को एड करने के लिए। तो यशस्वी सोलंकी, ठीक है। देन कटरीना कैफ, ये बनी है ग्लोबल टूरिज़्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स के लिए बनी है। शैलेश सी मेहता, शैलेश सी मेहता ये बने हैं चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शैलेश सी मेहता। अरुण श्रीनिवास, ये बने हैं एमडी एंड हेड फॉर मेटा इंडिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, अरुण श्रीनिवास। राजीव कृष्ण, ये के बने हैं एक्टिंग डीजीपी ऑफ यूपी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आलोक जोशी, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आलोक जोशी। अतुल कुमार गोयल बने हैं सीईओ ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए से कहते हैं शॉर्ट में, इंडियन बैंक एसोसिएशन, अतुल कुमार गोयल। डॉक्टर अंजू राठी राणा, ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये बने हैं सेक्रेटरी। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर वी नारायणन, ये चेयरमैन बने हैं इसरो के। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये न्यू डीजी बने हैं सीआरपीएफ के, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आशुतोष अग्निहोत्री, ये चेयरमैन और एमडी बने हैं एफसीआई के, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या नाम याद रखिएगा आशुतोष अग्निहोत्री। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो आपको ये 2-3 बार इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। देन आता है आपका मनीष सिंघल, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल हैं फॉर एसोचैम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भुवनेश कुमार, ये बने हैं सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, ठीक है, यूआईडीएआई। देन संजय मल्होत्रा, ये बने हैं 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वी रामा सुब्रमण्यम, ये न्यू चेयरपर्सन बने हैं ऑफ एनएचआरसी, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नाम याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मदन लोकुर, ये बने हैं चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ठीक है, मदन लोकुर। नेक्स्ट देखिए प्रीति लोबाना, ये वीपी बनी है गूगल इंडिया की, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मेटा इंडिया देखा था, ये गूगल इंडिया। कौन बना है? प्रीति लोबाना। देन जस्टिस सूर्यकांत, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ नालसा के ये चेयरमैन बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पूनम गुप्ता, ये डेप्यूटी गवर्नर बनी है आरबीआई के, पूनम गुप्ता। डॉक्टर विनीत जोशी, ये चेयरमैन बने हैं यूजीसी के। देन शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये चेयरपर्सन बने हैं पीएफआरडीए के, ठीक है, पीएफआरडीए क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो होता है वो होता है पीएफआरडीए, तो ये चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। अजय भादु, ये सीईओ बने हैं ऑफ जीईएम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
यहाँ से प्रोक्योरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोक्योरमेंट किया जाता है प्राइवेट लोगों से, ठीक है। सो ये हो गया आपका अजय भादु। देन सलमान खान ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो याद रखिएगा खो खो का जो वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, ये इंडिया में ही हो रहा है, न्यू दिल्ली में, खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पंकज त्रिपाठी, ये एमपी के टूरिज़्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, एमपी टूरिज़्म ब्रांड एम्बेसडर। देन आते हैं आपके आरती सरन, ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी हैं टू टेक ओवर एज अ डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो वुमेंस जितनी होती हैं उनकी जो पोस्ट होती है, अगर कोई वुमेन पहली वुमेन ऑफिसर बनी है तो ये नाम आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए हैं, ये आपको याद रखना है। देन के संजय मूर्ति, ये हैं आपके न्यू कैग, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कैग इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, प्रॉपर मेंशन है कि हमारे यहाँ पे कैग होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रणधीर सिंह, ये पहले इंडिया के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, PR इज़ प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये पहले इंडियन बने हैं रणधीर सिंह, तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोनू सूद, सोनू सूद बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज़्म, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था कैटरीना कैफ जो थी वो कहाँ की थी ब्रांड एम्बेसडर, कैटरीना कैफ जो थी वो मालदीव्स की थी, ठीक है, मालदीव्स। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, याद हो जाएगा, अगर आप दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका एस गोपाल कृष्णन, न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, SSC। देन अमृत मोहन प्रसाद, ये DG बने हैं सशस्त्र सीमा बल के, DG बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। देन अनुराग गर्ग, ये बने हैं DG ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको शॉर्ट में NCB कह सकते हैं आप, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट में आप देख लीजिए आलोक रंजन, आलोक रंजन जो बने हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ NCRB। NCRB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRB। नेक्स्ट में लोग देख लीजिए विजय किशोर रहतकर, ये चेयरपर्सन बने हैं ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, विजय किशोर रातकर, ठीक है, ये आप नाम याद रखिएगा, विजय किशोर रातकर ये चेयरपर्सन बने हैं आपके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। देन मनु भाकर, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के, ठीक है। तो ये आपको नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन राहुल नवीन, राहुल नवीन बने हैं डायरेक्टर ऑफ ED, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, डायरेक्टर ऑफ ED हैं। B श्रीनिवास, ये DG बने हैं ऑफ NSG, DG मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देन दलजीत सिंह भट्टी, ये DG बने हैं ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये DG बने हैं। देन माता प्रसाद पांडे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है ऑफ 18वीं जो लोकसभा है हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं माता प्रसाद पांडे। देन कुछ इंटरनेशनल देख लेते हैं, इंटरनेशनली कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे से हैं और ये प्रेसिडेंट बनी है IOC की, ठीक है, IOC की प्रेसिडेंट बने हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसमें आप देखेंगे जो IOC है ये होता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आप देख सकते हैं ये जिम्बाब्वे है, यानी जिम्बाब्वे यानी ये अफ्रीका से है, और ये पहली फीमेल है कहाँ से, अफ्रीका से, जो कि IOC को हेड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट आता है आपका जू जियाई, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो AIIB का जो जो हेडक्वार्टर है ये है आपका बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भूल रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो जू जी आई है, उस नाम याद रखिएगा। देन ली जे म्या, इसके ये प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के चेंज होते हैं तो उस पर क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, अपने पिछले साल का पेपर ही उठा के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। देन एनालिना बारबोक, ठीक है, ये प्रेसिडेंट कहाँ के हैं बनी हैं उंगा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो 80th सेशन हुआ था तो उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। देन शेख अल नवास, ये वुमेन है और ये सेक्रेटरी जनरल बनी थी यूनाइटेड नेशन WTO को,
WTO। तो इसमें जो WTO है ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। शेख अल नवास ये वुमेन है, ठीक है, ये पहली वुमेन है। देन कमल अल ताइब इद्रिस ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं सूडान के, ठीक है। कमल अल ताइब इद्रिस कहाँ के हैं? सूडान। सूडान कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा सूडान कहाँ पे है। देन सलेम बिन बुरैक ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन के, यमन, ठीक है, सलेम बिन बुरैक। देन एंथनी अल्बनीज़ ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। पहले कौन थे? यही थे, अब ये सेकेंड टर्म में आए हैं, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हो गए ऑस्ट्रेलिया के। देन लॉरेंस वोंग ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने? सिंगापुर के, लॉरेंस वोंग। देन कमला प्रसाद बेसर SC, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो के, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी कंट्रीज से उठा के इसे डाल देते हैं, तो आपको नाम तो याद रखना पड़ेगा। रॉबर्ट फ्रांसिस परवोस्ट ये 267th पोप बने हैं। तो अभी आपको पता होगा जो पोप थे उनका निधन हो गया था, तो अब जो नए पोप बने हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रांसिस परवोस्ट ये 267 नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। रोमन जो कैथोलिक चर्च है वहाँ के, इससे पहले जो पोप फ्रांसिस थे इनकी अभी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। तो इनको जो शॉर्ट में मतलब इनको जो फेमसली कहा जाता है पोप लियो 14, ठीक है, पोप लियो, और ये पहले अमेरिकन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना इन्फॉर्मेशन आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लोग आते हैं सरा ज़ाफ़रानी ज़ेंजरी, ठीक है, सरा ज़ाफ़रानी ज़ेंजरी ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया। देन शर्ली अयोकर बॉचवे ये सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है तो वहाँ के ये सेक्रेटरी जनरल बने, ठीक है, शर्ली अयोकर बॉचवे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्राइस क्लोटेर, ठीक है, ब्राइस क्लोटेर ये प्रेसिडेंट हैं गेबन के। देन मार्क कार्नी ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। तो ये नाम याद रखिएगा, कनाडा से हमारे अभी संबंध अच्छे नहीं थे और न्यूज़ में बहुत था कनाडा, तो इसलिए ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के। देन बारदेव वेवर ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? बेल्जियम के। देन कॉन्स्टेंटीन टोसोलोस ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? ग्रीस के। देन कैश पटेल ये FBI के डायरेक्टर बने हैं, कहाँ? FBI मतलब US, ठीक है, कैश पटेल। देन कैथलीन सैंड्रा नील ये मिस इंडिया यूनिवर्स 2024, ठीक है। तो नाम याद बस रख सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत। देन जोथम नपाट ये प्राइम मिनिस्टर हैं वनाटू के, ठीक है, जोथम नपाट। प्रोबारू सुबियांतो ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, और ये आए थे चीफ गेस्ट एट द 76th रिपब्लिक डे पे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रोबावो सुबियांतो, ठीक है। तो नाम आपको इम्पोर्टेंट है, किस कंट्री के हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि चीफ गेस्ट थे। देन रिगोबर्टा मेंचू ये गांधी मंडेला अवार्ड इनको मिला है, ठीक है, गांधी मंडेला अवार्ड ऑफ 2024 रिगोबर्टा मेंचू। देन जोसेफ आयोन ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ लेबनान के ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो लेबनान अभी न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल के पास में है। देन निकोलस मदुरो ये प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, ठीक है, ये बस अपना टर्म आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पहले भी थे अब बस अपना अगला टर्म आगे बढ़ा रहे हैं। देन जोरान मिलानोविक ये प्रेसिडेंट बने हैं क्रोएशिया के, ठीक है। देन जॉन द्रमानी महामा ये प्रेसिडेंट हैं घाना के। देन नेतुम्बो नंदी दायतवा, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के, नेतुम्बो नांदी नोआइत्वा। देन यमांडू उर्सी ये 43rd प्रेसिडेंट बने हैं उरुग्वे के, ठीक है, 43rd प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। देन मसातो कांडा ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB इसको शॉर्ट में कह लिख सकते हैं आप, मसातो कांडा, इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट, इसको याद रखिएगा। देन डूमा बोको कहाँ के हैं प्रेसिडेंट? बोट्सवाना के, ठीक है, डूमा बोको बोट्सवाना। देन डॉक्टर हरिनी अमर सुरैया ये प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, तो जस्ट हमारे नेबर हैं श्रीलंका, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखना डॉक्टर हरिनी अमर सुरैया।
देन अनुरा कुमारा डिसंके, तो ये प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के। तो ये प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर है, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। देन शिगेरू इशिबा, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे इंटरनेशनली, और इससे पहले हम लोगों ने नेशनली भी देखा, और इसमें हम लोगों ने देखा अवार्ड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, ठीक है। तो इतना आप एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, इसी वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, और स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन होता रहे। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सब मैक्सिमम टाइम इसको रिपीट करते रहिए, ताकि आपके माइंड में ये तुरंत आंखों के सामने आता जाता रहे, ठीक है। तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बस देखना भर है, आपको वहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस वहाँ देखना है। अगर जैसे ही दिखेगा आप वहाँ पे मार्क कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स के साथ, कोई और सेक्शन हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। इस वक्त कोई भी नई चीज़ें मत पढ़िए, जो पढ़े हैं बस उसी को आप रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कोई वीडियो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।